फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के पेट के कीड़े। आप इस वीडियो में बच्चों में मौजूद इसके सिम्टम्स जान पाएंगे और कुछ एहतियाती तदाबीर जो आप करें और इसके अलावा कुछ घरेलू टोटके। तो फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे आमतौर पर पेट के अमराज में ज्यादातर मुब्तला होते हैं। ठीक है जी, छोटे बच्चे जो है वो इनमें ये ज्यादा मर्ज पाया जाता है। इन अमराज के अलावा पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये यकखिलवी कीड़े होते हैं, नाक और मुंह के जरिए मुंह में दाखिल होते हैं। तो माहिरीन जो है इसे मुख्तलिफ इकसाम में बांटते हैं। कद्दू दाने, केचुए, छोटे कीड़े और चमूने। अंग्रेजी में इन्हें पिन वर्म्स कहते हैं, राउंड वर्म्स कहते हैं, टेप वर्म्स कहते हैं, हुक वर्म्स भी कहते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि ये जो 5 से 9 साल के बच्चों में पेट में कीड़े पड़ जाने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे का खाने खाने की चीजें लेते हैं। इसी तरह वो आपस में बहुत सी चीजों का तबादला भी करते हैं। इस दौरान जरासीम एक से दूसरे के जिस्म पर मुंतकिल होते हैं और बीमारियों के अलावा पेट के कीड़ों का सबब भी बनते हैं। आजकल बच्चों में बाजार की चीजें मसलन टॉफियाँ, चॉकलेट, पापड़ वगैरह खाने का भी बहुत रुझान है। ये सब चीजें गैर मियारी और मुज़र है। इनके खाने से बच्चे में पेट के अमराज जो है बच्चे इस पेट के अमराज में जो है मुब्तला हो जाते हैं। इनके पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं। बाज़ बच्चों में मिट्टी, कागज और चाक वगैरह खाने की आदत होती है। ये भी कॉमन चीज बच्चों में देखी गई है कि वो मिट्टी खा रहे होंगे, कागज या फिर चौक वगैरह। स्कूल गोइंग है तो चौक उसे मिल रहा होगा तो वो भी खा रहा होगा। इससे भी पेट में जो है वो कीड़े पड़ सकते हैं। पेट के कीड़े बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाने की अमूमी अलामत में पेट में जो है वो दर्द। ये तो पहले सिम्टम ये होगा कि बच्चा पेट दर्द की शिकायत करेगा। और इसके अलावा मक्खद और इसके इर्द गिर्द शदीद खारिश, यानी जिसको चमूने कहते हैं, बच्चे खारिश करते हैं। तो खारिश के बायस बच्चा दिन भर परेशान होता है। इसकी नींद में भी खलल वाक़ आता है। ठीक है जी, अक्सर बच्चों को रोते भी देखा गया इस वजह से कि वो नींद पूरी ना होने की वजह से इसकी पढ़ाई भी जो है वो मुतासर होती है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता। इसके अलावा पेट में मुसलसल दर्द रहना और खारिश के बायस वो गैर निसाबी सरगर्मी में भी हिस्सा नहीं ले पाता। अमूमन अलामात के अलावा जो है वो दांत किचकिचाना, ठीक है, दांत पीसना, बच्चे का खाने की तलब बढ़ जाना, मीठा रगबत से ज़्यादा यानी मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, खून की कमी हो जाएगी, रंगत का जर्द पड़ जाना, इस बीमारी की जो है वो अलामत है। ये कीड़े रात के वक्त जिस्म पर बाहर आ जाते हैं। सफ़ेदी माइल रंगत होने की वजह से नुमाया भी नहीं होते हैं। ये जिस्म पर इंतहाई छोटे अंडे भी देते हैं। इनके जिस्म पर रेंगने और काटने के बायस बच्चे बेख्तियार खुजाने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी खारिश बहुत करते हैं। इस अमल के दौरान कीड़ों के अंडे बच्चों के नाखूनों में घुस जाते हैं और फिर यही अंडे खुद इन्हीं बच्चों के मुंह के रास्ते या नाक के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और दूसरों को मुंतकिल होते हैं। यानी अगर वो दूसरे बच्चों को छू रहे हैं या चीज़ों को उनकी छू रहे हैं तो वो उन चीज़ों के जरिए दूसरे बच्चों में भी मुंतकिल हो जाते हैं। पेट के कीड़ों से निजात के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, मगर जब तक सफाई का आप एहतमाम नहीं करेंगी तब तक इससे मुकम्मल निजात मुमकिन है। यानी अगर दवाइयाँ भी यूज़ कर रहे हैं तो आराम नहीं आ रहा तो समझ जाए कि बच्चे को साफ सुथरा करना भी ज़रूरी है। इसके लिए पेट के ये मर्ज जो है वो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप अपना कर बच्चे को इससे बचा सकती हैं। जैसे बच्चों को रोज़ाना नहलाना या नहाने की हिदायत करना। ये यानी अगर छोटा बच्चा है तो आप खुद नहलाएं, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसे इंस्ट्रक्शन देते रहे कि भाई नहाओ।
तो रोज़ाना कपड़े बदलना, इनकी उंगलियों के नाखूनों की सफाई करना, तराशना, घर में सफाई का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, बिस्तर झाड़ना, हर दूसरे रोज तब्दील करना और तौलिया हर रोज बदलना, सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करना, बच्चों को नंगे पांव बाहर ना जाने देना। पेट के कीड़ों से खलासी के लिए आप कुछ ग्रिल टोटके भी यूज कर सकती हैं। इसके लिए आप 5 ग्राम पिसा हुआ धनिया लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह शाम खिलाएं। अनार के छिलकों को पीसकर खुश्क कर लें और 1 चमचा पानी के 1 गिलास में मिलाकर पिला सकती हैं। कच्चे पपीते का जूस निकाल लें और 1 चमचा शहद डालकर पिलाएं। किसी भी एलोपैथी या होम्योपैथी कीड़ों की दवाई के इस्तेमाल से पहले आप चीनी का 1 चमचा बच्चे को खिलाएं। ठीक है, आप जो भी मेडिसिन यूज़ कर रही हैं उसके साथ आप बच्चे को चीनी का 1 चम्मच दे सकती हैं। इसके 15 मिनट बाद दवाई आप पिलाएं। इस तरह ज़्यादा दवा जो है आपकी ज़्यादा वो काम करेगी, ज़्यादा अच्छी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। माहौल की आलूदगी और माहौल की आलूदगी के पेश नज़र माहिरीन जो हैं वो अमराज़े शकम या पेट के अमराज हर 6 माह बाद आपको हर उम्र के फर्द को जो है वो कीड़ों की दवा लेने का मशवरा भी देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।